अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम एल्गोरिथम को सीखेंगे कि हम किस तरह हमारे पास कोई भी कह लें कि अगर कोई नंबर है, इवन है या ओड है, हम उसका किस तरह जो है वो एल्गोरिथम राइट करेंगे। ठीक है, इसको हम सूडो कोड भी कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास कह लें कि स्टेटमेंट क्या है, हमने किस हिसाब से किसका एल्गोरिथम लिखना है। एंड इवन नंबर इज डिविजिबल बाय 2 विदाउट एनी रिमाइंडर। जो इवन नंबर होते हैं उन पे जो 2 है वो अगर डिवाइड किया जाए तो उसका क्या आता है, कोई रिमाइंडर नहीं आता। ठीक है, वेयर एज ओड नंबर गिव 1 एज रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड बाय 2। अगर हम ओड नंबर पर 2 को डिवाइड करें तो हमारा रिमाइंडर क्या आता है, 1 आता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें कहना है कि इवन और ओड की एक पहचान मिल गई है कि उनको अगर हमने इसका अगर एल्गोरिथम हो तो हमने किस तरह राइट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे एन एल्गोरिथम टू डिटरमाइन इफ अ नंबर इज इवन और ओड। ये जो एल्गोरिथम है यही बताएगा, सूडो कोड ही बताएगा कि ये नंबर इवन है या ओड है। बिगिन का मतलब होता है स्टार्ट। तो बेटा यहाँ पे आप ये नहीं कह सकते जो सारा सारा कोड है कि ये सी लैंग्वेज है या पाइथन है। तो बेटा ना ही ये सी लैंग्वेज में है और ना ही ये पाइथन में। ठीक है, ये सीधा सीधा जो है एक सूडो कोड लिखा हुआ है किसी प्रोग्राम को बनाने के लिए, किसी लैंग्वेज में लिखने के लिए हम इसको स्टेप बाय स्टेप क्या करेंगे, यूज करेंगे। ठीक है, बिगिन का मतलब होता है स्टार्ट, प्रिंट इंटर अ नंबर। तो नेक्स्ट बेटा बिगिन के बाद हम क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे नंबर को। ठीक है, हमने जो जिस नंबर का कह लें कि हमने इवन और ओड जो है वो निकालना है उसको प्रिंट करेंगे। ठीक है, इनपुट इनपुट देंगे। इफ़ अ नंबर, कोई भी नंबर है उसको 2 पे हम डिवाइड करें तो उसका आंसर क्या है, 0 आए तो वो क्या करेगा, देन प्रिंट इज इवन। तो वो क्या प्रिंट करेगा, इवन प्रिंट करेगा। ठीक है, एल्स अगर हमारा कह रहे कि वो 2 पर हम डिवाइड करें उसको, अगर वो 1 आए 0 ना आए तो फिर वो क्या प्रिंट करेगा, ओड प्रिंट करेगा। ठीक है, एंड इफ इस तरह हमारा जो हमने इफ लगाई थी, इफ स्टेटमेंट उसका यहाँ पे एंड हो गया है और हमारा प्रोग्राम भी क्या हो गया, सॉरी हमारा जो सूडो कोड है वो भी एंड हो गया। ठीक है, ये जो सूडो कोड है ये हमें प्रोग्राम को राइट करने में स्टेप बाय स्टेप हमारी क्या करता है, हेल्प करता है। ठीक है, तो बेटा यहाँ पे हमने सूडो कोड सीखा, किसका सीखा कि अगर हमारे पास कोई नंबर है, अगर उसको हम 2 पे डिवाइड करें तो 0 आए तो वो क्या कहलाएगा, इवन कहलाएगा। अगर 2 पे डिवाइड करने से 1 आए तो क्या कहलाएगा, ओड कहलाएगा। तो यहाँ पे हमने जो है कह लें कि एक सूडो कोड सीखा है। नेक्स्ट हम इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इसके तकरीबन हमने 9 जो स्टेप हैं उनको किया है। ठीक है, 9 स्टेप हमारे पूरे हुए हैं तो हमारा जो सूडो कोड है हमारे सामने आ गया। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। लाइन 1 क्या है, इट इंडिकेट द स्टार्ट ऑफ द एल्गोरिथम। लाइन 1 क्या करती है, इंडिकेट करती है स्टार्ट ऑफ एल्गोरिथम को। ठीक है, लाइन 2 क्या करती है, डिस्प्ले मैसेज टू द यूजर टू इंटर अ नंबर, कि हमें यूजर जो है वो नंबर इंटर करेगा। ठीक है, लाइन 3 क्या करती है, इट इनपुट्स अ नंबर फ्रॉम द यूजर इन वेरिएबल एन। हम अगर इनपुट करेंगे, कोई भी नंबर करेंगे फ्रॉम द यूजर, कोई भी वेरिएबल जो यूजर इंटर करेगा वो किस में आएगा, लाइन 3 में आएगा। लाइन 4 तो 8 तक क्या होगा, कंडीशन हमारी आएगी। हम कंडीशन लगाएंगे, इफ एल्स की कंडीशन लगाएंगे बेटा। अगर हमारा 2 पे नंबर डिवाइड हो जाए, 0 आ जाए तो वो क्या होगा, जीरो सॉरी इवन होगा। हम क्या करेंगे, चेक करेंगे नंबर को, अगर वो डिविजिबल बाय 2 होगा उसका कह लें कि एक मॉडुलस लेने से मॉडुलस ऑपरेटर लगाएंगे। ठीक है, हमने यहाँ पे क्या लगाया था, मॉडुलस ऑपरेटर। यहाँ पर हम जब डिवाइड करते हैं तो हमारी कह लें कि जो लैंग्वेज है, कह लें कि सूडो कोड लिखने का तरीका ये है कि हम डिविजिबल जो हमारा होता है ना साइन, हम उसको एज ए मॉडुलस यहाँ पे यूज करेंगे। ठीक है, इस मॉडुलस ऑपरेटर यूज होगा। ये डिस्प्ले इवन इफ अ कंडीशन इज ट्रू एंड ओड इफ इज फॉल्स। अगर हमारी एक कंडीशन ट्रू होगी तो इवन जो है वो डिस्प्ले होगा, अगर हमारी कंडीशन फॉल्स होगी तो ओड डिस्प्ले होगा। ठीक है, लाइन 9 क्या है, इंडिकेट द एंड ऑफ एल्गोरिथम। हमने लाइन 9 में क्या है, हमने एंड कर दिया है। ठीक है, हमारा जो एल्गोरिथम है हम हमने उसका एंड कर दिया। ठीक है, तो बेटा यहाँ पे हमने एक सूडो कोड सीखा, हमने एक एल्गोरिथम सीखा। किसका सीखा हमने, दो कह लें कि हमारे पास एक नंबर था, हमने उसमें ये डिटरमाइन किया कि वो इवन है या ओड है। ठीक है, क्लियर है। तो नेक्स्ट है बेटा, राइट एन एल्गोरिथम टू चेक इफ अ नंबर इज प्राइम और नोड। हमने यहाँ पे एक एल्गोरिथम लिखना है कि वो हमारा जो नंबर है वो प्राइम है या नहीं है। ठीक है,
तो यहाँ पे तो प्राइम नंबर को देख लेते हैं सबसे पहले कि प्राइम नंबर होता क्या है। तो प्राइम नंबर बेटा ऐसे नंबर होते हैं जो अपने आप पे तकसीम होते हैं, डिवाइड होते हैं या एक पर डिवाइड होते हैं, ठीक है। सबसे पहले देख लेते हैं प्राइम नंबर कौन कौन से हैं। सबसे पहले होता है 1, 2, 3, 5 एंड 7, 11। इस तरह सो ऑन चलता जाएगा। ऐसे नंबर जो अपने आप पे डिवाइड हो और एक पर डिवाइड हो वो कौन से कहलाते हैं, प्राइम नंबर कहलाते हैं। क्लियर है। तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन क्या है, A prime number is a natural number greater than 1 that cannot be evenly divided by any number rather than 1 and itself। यहाँ पे क्या बताया है कि जो प्राइम नंबर होता है वो एक कहने की एक नेचुरल नंबर है, वो बड़ा है 1 से, दैट कैन नॉट बी इवनली डिवाइडेड बाय एनी नंबर। वो किसी भी नंबर पर डिवाइड नहीं होता, वो अपने आप पे डिवाइड होता है या किस पे होता है, 1 पे होता है, ठीक है। एक सेल्फ होता है अपने आप पे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा कहना है कि एक हमने एल्गोरिथम लिखना है, हमने सूडो कोड लिखना है। किसका लिखना है, प्राइम नंबर्स का। वी कैन स्टार्ट, पहले भी हमने सीखा इसको। प्रिंट इंटर नंबर, नंबर इंटर करेंगे, इनपुट एन, इनपुट नंबर करेंगे, ठीक है। हमारा यूजर जो है वो नंबर को इनपुट करेगा। इफ नंबर इज, यहाँ पे कहना है कि यहाँ पे कौन सा साइन यूज हुआ है, तो बेटा यहाँ पे लेस देन का साइन हमारे पास है, ठीक है। इफ नंबर इज लेस देन 1, नंबर जो है वो 1 से लेस देन हो, ठीक है। प्रिंट नॉट अ प्राइम नंबर, तो हम क्या प्रिंट करेगा, ये प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है। लेस देन ग्रेटर देन का पहला कंसेप्ट देख लेते हैं। ये साइन किसका होता है, लेस देन का, ठीक है। किसका होता है, लेस देन का। और ये किसका होता है, ग्रेटर देन का। क्लियर है बेटा। ये किसका है, ग्रेटर देन का। ये क्या किसका है, लेस देन का। तो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले नंबर को एंटर करेंगे, इनपुट नंबर। अगर हमारा जो नंबर है, सही है, वो क्या है, लेस देन 1 होगा, तो देन क्या प्रिंट होगा, ये नंबर प्राइम नहीं है, ठीक है। एंड हो जाएगा हमारी जो कंडीशन थी उसका। तो नेक्स्ट है बेटा एंड इफ। एंड इफ का मतलब है कि हमारी जो इफ हमने स्टेटमेंट लगाई थी उसका क्या हो गया, एंड। सेट इज प्राइम इज ट्रू। अगर हमारा हम सेट करेंगे, अगर हमारा जो प्राइम है वो ट्रू है, वही अगर प्राइम बन रहा है, हम क्या करेंगे, फ्रॉम आई, आई जो है हम एक वेरिएबल को यूज करेंगे यहाँ पे, फ्रॉम 2 टू स्क्वायर रूट एन डू। अब यहाँ पे अगर इसको कह लें कि 2 पर तकसीम करें, ठीक है, तो क्या है, 0 आए, ठीक है। क्या है, सेट एज अ प्राइम इज फॉल्स, तो क्या आएगा, ये क्या होगा, कैसे फॉल्स होगा, अगर हम उस नंबर को, ठीक है, डिवाइड करें, किस पे करें, 2 पे करें, तो हमारा अगर 0 आंसर आए तो क्या होगा, ये प्राइम नहीं होगा, ये फॉल्स होगा, क्योंकि प्राइम नंबर सिर्फ अपने आप पर डिवाइड होते हैं या 1 पे होते हैं, ठीक है। तो ब्रेक, हम ब्रेक स्टेटमेंट लगा पे लगाएंगे, एंड इफ करेंगे, और यहाँ पे एंड फॉर का यूज करेंगे, ठीक है। कैसे करेंगे, हमने यहाँ पे जो है क्या लेंगे, स्टेटमेंट्स का यूज किया, ठीक है। हमने सबसे पहले इफ स्टेटमेंट लगाई, उसका एंड किया, ठीक है। इसी तरह हमने फिर इफ स्टेटमेंट लगाई, उसका एंड किया। नेक्स्ट बेटा इट इज अ प्राइम देन, ठीक है। अगर ये कहना है कि प्राइम है तो प्रिंट प्राइम नंबर, ये प्रिंट कर देगा प्राइम नंबर को एस, तब ये प्रिंट कर देगा नॉट अ प्राइम नंबर। बेटा यहाँ पे कहने की बात ये है कि हम अब हमारे पास अगर नंबर होगा, प्राइम होगा, ठीक है, तो वो प्रिंट हो जाएगा। अगर वो नहीं होगा तो क्या आएगा, नॉट अ प्राइम नंबर। तो यूजर यहाँ पे कोई भी नंबर जो इंटर करेगा, ठीक है, अगर उसको 2 पे डिवाइड करें तो 0 आए तो वो प्राइम नंबर नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि जो कह रहे हैं कि प्राइम नंबर है वो 2 पे डिवाइड बिल्कुल भी नहीं होते, वो अपने आप पे डिवाइड होते हैं या वो 1 पे डिवाइड होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इफ एल्स इफ स्टेटमेंट्स का यहाँ पे कहने की यूज किया है, ठीक है। इफ का मतलब होता है अगर हो, एल्स का मतलब होता है अगर ना हो, ठीक है। यहाँ पे अगर प्राइम नंबर होगा तो शो हो जाएगा, अगर नहीं होगा तो वो हमारे सामने प्रिंट नहीं होगा, ठीक है। हम इसकी एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं। लाइन 1 क्या करती है, इंडिकेट करती है स्टार्ट ऑफ द एल्गोरिथम को, क्या करती है, स्टार्ट ऑफ एल्गोरिथम को करती है। लाइन 2 डिस्प्ले मैसेज टू द यूजर टू एंटर नंबर। लाइन 2 क्या कर रही है कि यूजर को क्या कर रही है, अपना नंबर एंटर करो, ठीक है, आपको बताएं कि ये प्राइम नंबर है या नहीं है, ठीक है। लाइन 3 क्या करिए, इनपुट द नंबर फ्रॉम यूजर इन अ वेरिएबल एन। लाइन 3 क्या करिए कि यूजर जो है वो अपना वेरिएबल एन जो है वो उसको इनपुट करे।
लाइन 4 to 7 क्या बात हो रही है, इट इफ चेक द नंबर इज इट चेक ऑफ द नंबर इज 1 और लेस, अगर नंबर 1 है या इससे कम है, द कंडीशन इज ट्रू, तो कंडीशन क्या होगी, ट्रू होगी, देन मैसेज इज डिस्प्ले, मैसेज क्या डिस्प्ले होगा, द नंबर इज नॉट अ प्राइम नंबर एंड एल्गोरिथम इज एंड। यहाँ पे अगर हमारा कहना है कि यहाँ पे अगर हमारी कंडीशन ट्रू होगी तो क्या मैसेज डिस्प्ले होगा कि हमारी जो प्राइम नंबर है वो नहीं है, ठीक है, और एल्गोरिथम क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। नेक्स्ट है 8 लाइन 8 पे, इट सेट द वेरिएबल प्राइम नंबर इज ट्रू दैट अज्यूम दैट नंबर इज प्राइम। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अगर हमारी कंडीशन ट्रू हो जाएगी, हम क्या करेंगे, अज्यूम करेंगे, फर्ज करेंगे कि हमारा जो नंबर था वो प्राइम था। 9 to 14 में क्या बात हो रही है, द लाइन्स आइट्रेट फ्रॉम 2 to स्क्वायर रूट n टू चेक नेसेसिटी डिवाइजर। हम यहाँ पे डिवाइजर लगाएंगे, अगर हम इसको 2 पे तक सेव करें तो एक 0 आए तो क्या होगी, ट्रू होगी, इट सेट द प्राइम नंबर। तो हम क्या करेंगे, प्राइम नंबर को सेट करेंगे, क्योंकि अगर इसको हम ये अपने यहाँ पे डिवाइड होती है या किस पे डिवाइड होता है, या किस पे डिवाइड होता है बेटा, या 1 पे डिवाइड होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो लूप है वो एग्जिट कर जाएगा, सही है। 15 to 19 क्या बात हो रही है, द लास्ट कंडीशन इज प्राइम नंबर इज एवेल्यूएटेड एंड इफ इज प्राइम नंबर रिमेन ट्रू, अगर हमारा जो प्राइम नंबर है वो रिमेन ट्रू रहेगा तो प्राइम नंबर इज डिस्प्ले, उसको क्या किया जाएगा, डिस्प्ले कर दिया जाएगा, अदरवाइज अगर वो प्राइम नंबर नहीं होगा तो उसको डिस्प्ले नहीं किया जाएगा। तो बेटा यहाँ पे बात करने का मकसद ये है कि हमने प्राइम नंबर को शो करना है, ठीक है, हमने कंडीशन लगाई, इफ एल्स की कंडीशन लगाई, अगर वो कह रहे हैं कि डिवाइड होके 2 पे 0 आता है तो हमारा प्राइम नंबर शो हो जाएगा, सॉरी नहीं होगा, क्योंकि ये फॉल्स कंडीशन है, वो 2 पे डिवाइड ही नहीं होता, ठीक है, वो अपने आप पे डिवाइड होता है या वो 1 पे डिवाइड होता है। तो यहाँ पे अगर हमने इसको 2 पे डिवाइड किया है तो ये सेट द प्राइम फॉल्स, तो ये फॉल्स होगा, ये कंडीशन फॉल्स होगी, हमारा प्राइम नंबर नहीं आएगा, तो ये ब्रेक कर जाएगा लूप, यहाँ पे कंडीशन जो है वो ब्रेक कर जाएगी, क्लियर है। तो बेटा यहाँ पे हमने आज प्राइम नंबर का सूडो कोड सीखा है कि वो प्राइम है या नहीं है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम एल्गोरिथम को सीखेंगे, कौन सा है, हम ये चेक कर रहे हैं कि यूज़र नेम और जो पासवर्ड है वो वैलिड है या नहीं है। सबसे पहले क्या करेंगे, एक एल्गोरिथम जो है वो चेक करेंगे इफ अ नंबर इज प्राइम और नॉट, कि वो नंबर जो है वो प्राइम है या नहीं है। प्रोसीजर करेंगे, ठीक है, चेक कार्डिनेंटल्स यूज़र नेम एंड पासवर्ड। हम यहाँ पे चेक करेंगे कि हमारे पास कौन कौन से कोऑर्डिनेटर्स हैं, तो यूज़र और पासवर्ड है। बिगिन करेंगे, यहाँ पे स्टार्ट करेंगे, वैलिड यूज़र नेम क्या है, 1 2 3 है, वैलिड पासवर्ड क्या है, 1 2 3 है, प्रिंट द यूज़र नेम, इनपुट द यूज़र नेम। हम इंटर करेंगे यूज़र नेम को और इनपुट करेंगे यूज़र नेम को, बिल्कुल सिंपल सी बात है। स्टार्ट किया, वैलिड यूज़र नेम लिखा, वैलिड पासवर्ड लिखा और प्रिंट कर दिया और इनपुट यूज़र नेम दे दिया, ठीक है। नेक्स्ट बेटा लाइन 7 हमारी क्या प्रिंट होगी, प्रिंट इंटर पासवर्ड, हम पासवर्ड इंटर करेंगे, इनपुट पासवर्ड करेंगे, हमारा जो कोई भी पासवर्ड होगा, ठीक है। हमने इफ़ अ यूज़र नेम और वैलिड यूज़र नेम, देन क्या होगा, इफ़ पासवर्ड और वैलिड पासवर्ड, देन क्या होगा, प्रिंट लॉगिन सक्सेसफुल हो जाएगा, ठीक है। हमने यहाँ पे कंडीशन लगाई है, अगर हमारा यूज़र नेम और वैलिड यूज़र नेम, ठीक है, वो करेक्ट होगा, यहाँ पे हमने पासवर्ड लिखा, वैलिड पासवर्ड लिखते जो हमारा करेक्ट होगा, इस तरह यूज़र नेम लिखा, वैलिड यूज़र नेम लिख दिया, तो प्रिंट क्या होगा, लॉगिन सक्सेसफुल। हमारा कह लें कि हम लॉगिन हो जाएंगे, हमारे सामने इंटरफेस खुल जाएगा कि आप कह लें कि लॉगिन हो गए हैं, ठीक है। एल्स अगर हमारा इनवैलिड पासवर्ड होगा, सही है, तो क्या होगा, एंड इफ हो जाएगा, ठीक है। अगर नेक्स्ट है हमारे पास एल्स प्रिंट इनवैलिड यूज़र, अगर हमारे पास इनवैलिड यूज़र नेम होगा तो वो भी हमारे सामने एल्स की कंडीशन में क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। एंड इफ एंड प्रोसीजर, यहाँ पे हमारा जो प्रोसीजर है एंड हो जाएगा। पास करने का मकसद बेटा यहाँ पे ये है, हम इफ की कंडीशन लगाएंगे, इफ में ये होता है अगर आप यूज़र नेम और पासवर्ड करेक्ट लगाएंगे तो हम लॉगिन हो जाएंगे। एल्स में ये होता है कि अगर इनवैलिड लगाएंगे तो हमारा कह लें कि वो लॉगिन नहीं होंगे, ठीक है। इस तरह फिर यहाँ पे इफ की लगी थी कंडीशन 2, यहाँ पे एल्स की 2 कंडीशन लगी है, ठीक है। फिर उनका एंड हुआ, इस एल्स का यहाँ पे एंड हो गया, इस एल्स का यहाँ पे एंड हो गया, ठीक है। यहाँ पे हमारा जो प्रोसीजर है वो एंड हो गया।
हमने 2 इफ स्टेटमेंट्स लगाई यहाँ पे, इसका एल्स, ठीक है। एक इफ होती है, एक एल्स स्टेटमेंट होती है, ठीक है। इफ होती है अगर करेक्ट हो, एल्स होती है अगर करेक्ट ना हो, ठीक है। यहाँ पे ये एल्स लग गई, इनवैलिड पासवर्ड इन सॉरी एंड इफ, फिर एल्स की प्रिंट इनवैलिड यूजर नेम की लगी। इस तरह हमारा जो प्रोसीजर है वो क्या हो गया, एंड हो गया। क्लियर है। यहाँ पे हम इसकी जो लाइंस है उनमें ये बताया गया है बेटा कि इफ इंडिकेटर नेम ऑफ प्रोसीजर चेक कार्डिनल्स एंड 2 पैरामीटर्स। हम यहाँ पे 2 जो हमारे पास 2 कार्डिनल्स होंगे उनको हम चेक करेंगे, जो पैरामीटर्स होंगे उनको चेक करेंगे और स्टार्ट कर देंगे अपना प्रोसीजर। हम लाइन जो होगी हमारी उसको क्या करेंगे, स्टोर द डिफॉल्ट यूजर नेम एंड पासवर्ड इनटू वेरिएबल्स। हम 2 वेरिएबल्स में यूजर और पासवर्ड को क्या करेंगे, स्टोर करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारी जो लाइंस प्रॉम्प्ट द यूजर इनपुट द यूजर नेम एंड वेरिएबल। हम यूजर नेम हम प्रॉम्प्ट देगा, यूजर देगा, ठीक है। अगर वो करेक्ट देगा, ठीक है, यूजर नेम और पासवर्ड को, तो हमारी कह रहे हैं कि हमारी हम लॉगिन हो जाएंगे, हमारा स्टेटमेंट है वो सक्सेसफुल हो जाएगी इफ की। यहाँ पे भी यही बात हो रही है प्रॉम्प्ट तो उसकी, और यहाँ पे भी यही हो रही है, ठीक है। 9 to 17 बात ये हो रही है, अगर यूज़र और जो हमारा पासवर्ड नेम है वो वैलिड होगा तो हमारी कंडीशन क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। अदरवाइज क्या हो जाएगा, अगर गलत होगा तो इनवैलिड यूज़र नेम आ जाएगा। इसी तरह अगर हमारा पासवर्ड भी इनवैलिड होगा तो हमारी कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी, ठीक है। और जो हमारे इफ मूव्स टू लाइन 30 डिस्प्ले इनवैलिड पासवर्ड, हमारा क्या लेंगे, डिस्प्ले हो जाएगा, पासवर्ड क्या आ जाएगा, इनवैलिड आ जाएगा। तो बात करने का बेटा मकसद यहाँ पे, बेटा यहाँ पे हमने इफ स्टेटमेंट लगाई, ठीक है, फिर एल्स लगाई, ठीक है, फिर इफ लगाई, फिर एल्स लगाई। तो यहाँ पे अगर हम इफ लगाएंगे तो एल्स भी लाजमी उसका कहने के लाजम मजलूम जो होता है ना पार्ट है वो, ठीक है। एल्स अगर इफ लगी है तो एल्स भी लाजमी लगेगी। हमने 2 इफ स्टेटमेंट का यूज़ किया और 2 ही एल्स का, तो यहाँ पे वही बताया गया है। अगर हमारा कंडीशन ट्रू होगी तो हमारा यूज़र नेम जो है वो शो हो जाएगा। अगर कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो वो हमारा जो एक मैसेज है लॉगिन सक्सेसफुल का वो शो नहीं होगा। तो 8th लाइन पे भी यही 18 में बताया गया है कि हमारा जो प्रोसीजर है वो एंड हो जाएगा। तो बेटा यहाँ पे हमने कंप्यूटेशनल थिंकिंग के फर्स्ट पार्ट में पहले 2 जो थे कंपोनेंट्स उनको पढ़ा। अब जो सेकंड पार्ट है इसमें हमने एब्स्ट्रक्शन और एल्गोरिथम को डिटेल से डिस्कस किया, ठीक है। तो बेटा यहाँ पे हमने एल्गोरिथम को बनाना सीखा। हम इसको सूडो कोड भी कह सकते हैं। सूडो कोड को यूज़ करते हुए हम पाइथन और सी लैंग्वेज में अपना प्रोग्राम जो है वो बना सकते हैं, ठीक है बेटा। तो आपको कोई भी बात समझ में ना आई हो तो मेरे साथ कमेंट सेक्शन में लाजमी शेयर किया करें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, ठीक है। और अपने फ्रेंड के साथ भी इसको शेयर करें। थैंक यू।